राधे राधे। कृष्ण एकादशी, आंवला एकादशी की कथा। फागुन शुक्ल आंवला एकादशी कथा। होलिका दहन के 4 दिन पहले फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमलिका एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास होता है। इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने तक दान करने से विशिष्ट महत्व है। वैसी विशिष्ट महाराज माधवता के मध्यम संवाद रूप में इस एकादशी कथा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। माधवता बोले कि वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि मैं हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आंवला की एकादशी का वर्णन करता हूँ। ये फागुन माह शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल में समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। इस नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, रुद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई ना था। नगर में चैत्र नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान और धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। वह राज्य में सब निवासी विष्णु भक्त थे। वहां से निवासी वृद्ध से बालक तथा प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। इस एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलक नामक एकादशी आई। इस दिन राजा ने प्रजा तक वृद्ध में बालक हर्ष लिया। उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। ये सब धात्री इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जो द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। आपको नमस्कार है और आप सब मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि का सबसे जागरण किया। रात्रि के समय सब एक बहेलियर आया। वहाँ महापापी तथा दुराचारी तथा कुटुंब का पालन में जीव हिंसा करके बताता हूँ। मैं भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन इच्छा से मंदिर के कोने में बैठ गया। इस समय विष्णु भगवान की कथा एकादशी महत्व सुनने लगा। इस प्रकार बहले की समस्त रात्रि का अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को गए। इस प्रकार बहलिया ने अपने घर चला और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात बहलिया की मृत्यु हो गई। रामल के एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुत रखा गया। बड़ा होने पर चतुरंगी सेना सहित तो धन धान्य से युक्त होकर 10 शस्त्र गाड़ में पालन करने लगी। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान तथा इस अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्ता वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। सदैव यज्ञ किया करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन में राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वन में रास्ता भूल गया और दशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहाँ आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता को, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया था। इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर डाकू राजा को मारने लगे और अस्त्र का प्रहार करने लगे। उसका अस्त्र राजा के शरीर पर गिरते हुए नष्ट हो गए और राजा के पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उल्टा प्रहार करने लगे, इसमें से मूर्छित हो गए। समस्त राजा के शरीर में एक देव्य दृष्टि प्रकट हुई। वह देव अत्यंत सुंदर थी। सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत भुक्ति टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह समय दूसरे काल समान प्रतीत होती थी। वह डाकू को मारने दौड़ी और समस्त डाकू काल के गाल में पहुंचा कर दिया। और राजा ने तब डाकू को मारा हुआ देखकर सोचने लगा, इस शत्रु को किसने मारा है, इससे मेरा मन में पूर्ण और तेजी रहता है। जब राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी ये आकाशवाणी, ये राजा ने संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कैसा कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। अन्य में विष्णु लोक कृष्ण भगवान की जय।